मानावाला के इलाके फैसल टाउन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने हर हसास दिल को हिलाकर रख दिया। इकरा की 7 माह कबल शादी हुई थी। घर में शहनाई बजी, हाथों में मेहंदी सजी, चूड़ियां पहनी और सुर्ख जोड़ा पहने इकरा अपिया घर सुधार गई। शुरू में तो इसके ससुराल वालों के ताल्लुकात अपनी बहू के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें फर्क आना शुरू हुआ जो बज़ाहिर किसी को नजर ना आया। और फिर क़यामत का वो दिन आया जब इकरा को इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाकर ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर मार कर अस्पताल भेज दिया। बच्ची के सोहरे ने मतलब मैंने फोन किया। मैं उन्होंने बच्ची के ससुर ने मुझे फोन किया। मैं पेट्रोल पंप पर चौकीदार था। मुझे फोन आया, इकरा की तबीयत ठीक नहीं और आप आ जाओ। जब हम मियाँ बीवी वहाँ पहुँचे, रात का वक्त था। बच्ची की हालत देखकर उसकी माँ बेहोश हो गई। मुझे उन्होंने धक्का मारकर गिरा दिया। उन्होंने गाड़ी वाले को फोन किया था और बच्ची को लेकर भाग गए। वो खून से लथपथ थी, पहचानी नहीं जा रही थी कि यह हमारी बेटी है। मैं भी शुगर का मरीज हूँ। अपनी बीवी को मुश्किल से वहाँ लेकर आया। 2 घंटे बाद जब हम घर पहुँचे, उन्होंने बताया जनरल अस्पताल आ जाओ, बच्ची की हालत नाजुक है। उन्होंने गाड़ी भेजी और हम यहाँ से अस्पताल गए। वो ड्राइवर के साथ राब्ते में थे। जब हम अस्पताल पहुँचे तो ड्राइवर ने उनको बताया कि हम पहुँच गए हैं। हम गाड़ी से उतर रहे थे और वो वहाँ से भाग गए। अस्पताल के डॉक्टर और नर्स रो रहे थे कि इतना जुल्म। अस्पताल दाखिल करवाते वक्त उन्होंने लिखवाया कि हादसा हुआ है। हमने मारा नहीं, हादसा हुआ है। बच्ची पर तशद्दुद किया और बहुत जुल्म किया। अफसरान से अपील है हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जैसे इन जालिमों ने किया वैसे ही उनके साथ किया जाए। जो भी अफसर हमें सुन सके उसकी नेकी होगी। हम पैसा तो लगा नहीं सकते। हमारी अपील है इंसाफ कराया जाए। अच्छा, FIR किसने लिखी थी और क्या आपसे लिखी? FIR लिखी सारे होते। FIR सरफराज तफ्तीशी ने लिखी। वो यहाँ से गया। उसने अस्पताल में बच्ची को देखा, बाहर गाड़ी में बिठाकर कहा कि दरखास्त लिखो। मैंने उसे कहा कि मुझे इन चीजों का इल्म नहीं, ना मैं कभी जिंदगी में थाना और कचहरी गया। मैंने उसे कहा तुम मुसलमान हो, अपनी बेटी समझकर लिखना जो लिखना। उसने कहा परेशान मत हो, ऐसा रगड़ा दूंगा वो याद रखेंगे। दरखास्त लिखकर उसने मोबाइल पर तस्वीर भेजी और कहा मानावाला आपका जो बंदा है उसको थाने भेजो, FIR की नकल ले आए। पर्चा आपका हो गया, मुलजिम हम जाकर पकड़ लेंगे। मदर शाह SHO ने भी कहा आप बेफिक्र हो जाओ। पुलिस ने हमें मुतमईन करना शुरू कर दिया। हमें अभी पुलिस ने थाने बुलाकर बात नहीं की। जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने पैसे खा लिए। तफ्तीशी ने अभी तक हमें इकट्ठा नहीं बिठाया, ना उनसे कुछ पूछा ना हमसे कुछ पूछा। हमने 4 मुलजिम देखे, सिर्फ उनके नाम लिखवाए, किसी को नाजायज नहीं लिखवाया, जिनको हमने आंखों से देखा। बच्ची के ससुर के हाथ में डंडा था, चचा ससुर के हाथ में लोहे का राड था, लड़के के हाथ में कैंची थी। जब हम अंदर गए दरवाजा खुला हुआ था तो उन्होंने बेड के नीचे फेंक दिए। हम परेशान हो गए, इतना जुल्म। बच्ची पहचानी नहीं गई कि यह हमारी बच्ची है। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। घर में आना जाना रहता था, कैसा उसका ताल्लुक था, किस किस्म की नेचर का वो शख्स था, कमाता था, क्या काम करता था? सर वो 3 काम सी, एक मोबाइलों का। उसके 3 काम थे, एक मोबाइल शॉप और मोटरसाइकिल का शोरूम था। माँ बाप अब कहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है। क्या पागल बंदा इतना काम कर सकता है? उन्होंने पैसे के जोर पर हमारे साथ जुल्म किया। अपील है हमें इंसाफ दिलवाया जाए। माँ बनने का ख्वाब दुनिया की सबसे हसीन उम्मीद, लेकिन जब ये उम्मीद जुल्म की नजर हो जाए तो फिर दर्द अल्फाज की नजर हो जाता है। 26 साला इकरा 6 माह की हामला थी जो अपने ससुराल वालों के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गई। मेरी बच्ची को इतना जुल्म किया। मेरी बच्ची के साथ ससुराल वालों ने बहुत जुल्म किया है। उन्होंने मार मार कर उसकी जान ले ली। सर में कैंचियां मारी, डंडे मारे और एक कान भी उतार दिया। तशद्दुद की वजह से उसके सारे जिस्म पर निशान थे। हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची का हमें इंसाफ ना मिला तो मैं बाकी बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लूंगी। मुझे बस हुकूमत से इंसाफ चाहिए। ना पुलिस वाले हमारी बात सुन रहे हैं और ना ही खानदान वाले। कि इकरा दा ब्याह कदों होया सी? अपने च कीता है, बाहर दियां च कीता? नहीं, ओबर सी, बाहर दियां च कीता है। इकरा की शादी गैरों में की थी। वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे। 1 साल मंगनी रही और इनका हमारे घर आना जाना भी था। इकरा ने कभी कोई बात हमें नहीं बताई कि वो मुझ पर जुल्म करते हैं। जब भी इकरा से पूछा उसने कहा मैं ठीक हूँ। एक दिन उसने बताया कि चचा ससुर कहते हैं खानदान के बाहर से आकर घर में राज कर रही है। 7 मुहर्रम को मैं बच्ची को लेकर आई। 12 मुहर्रम को उसके ससुराल वाले वापस ले गए। हमारी मरियम नवाज से अपील है इंसाफ किया जाए। आज मेरी बच्ची पर जुल्म हुआ, कल किसी और की बच्ची की जिंदगी खराब हो सकती है। वो ज्यादा अमीर हैं इसलिए उनकी बात सुनी जा रही है, लेकिन हमारे साथ अल्लाह की जात है। एक तरफ बेटी का जनाजा तो दूसरी तरफ इंसाफ के दावे। लेकिन सवाल ये है कि ये वाकई हादसा था या सफाकी से किया गया कत्ल? सर उस दिन हम अपने हमारे 2 पोर्शन हैं।
हम ऊपर वाली स्टोरी में सो रहे थे, ऊपर वाले कमरे में, कि अचानक से हमें आवाज़ आई है शोर की, और हम जब नीचे आए हैं तो हमारी बहू जो है वो ज़ख्मी हालत में पड़ी थी। तो हमने उसी वक्त 1122 पे कॉल की है। 1122 पे कॉल करने के बाद हम उसे खुद लेके गए हैं ननकाना DHQ हॉस्पिटल। वहाँ पर उन्होंने कहा कि इसके सर में चोट ज़्यादा आई है, तो आप इसे लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ले जाएं। तो उसी वक्त हॉस्पिटल से जब बाहर निकले हैं तो मैंने लड़की के बाप को फ़ोन किया है। मैंने कहा कि भाईजान इकरा गिर गई है या कि उसे चोट लगी है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी ज़ख्मी है, या ज़हेब और उसका आपस में कोई मैटर हुआ है। तो हम इसे इस वक्त ननकाने हॉस्पिटल में लेके आए हैं, और अब हम इसे उधर से उन्होंने कहा कि चोट ज़्यादा है, जनरल हॉस्पिटल में ले जाएं। हम इसे लेके जा रहे हैं। उसके बाप ने कहा ठीक है आप ले जाएं। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने इसे जनरल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। एडमिट करवाने के बाद उन्होंने पूछा कि आप बच्ची के क्या लगते हैं। मैंने बोला कि मैं बच्ची का ससुर हूँ। तो उन्होंने कहा कि ससुर नहीं, आप इसके बाप को बुलाएं या वालदा को या भाई जो इसके खूनी रिश्तेदार हैं ना, उनमें से किसी को बुलाएं ताकि इसका इलाज शुरू हो सके। इलाज उन्होंने कुछ शुरू कर दिया था। फिर मैंने दोबारा भाई अख्तर को कॉल किया, लड़की के वालिद को कॉल किया। मैं क्या भाई इकरा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, आप इस तरह करें कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, गाड़ी आपके पास सभी आ जाती है और आप जो हैं वो इधर आ जाएं। उस वक़्त मेरी बीवी पास ही थी जब इन्होंने हम पर ऑनलाइन FIR करवा दी। उनके पास होते ही यानी कि नामजद जब FIR करवाई तो फिर ये मारने के लिए मेरे भाई को छोड़ के उनकी तरफ भागे हैं सब। जब उनकी तरफ भागे हैं, वो एक औरत थी, वो ज़ाहिर बात है इनका सामना नहीं कर सकती थी, तो वो जल्दी जल्दी एक साइड से ना बाहर आ गई हैं। तो ये उनके पीछे पीछे थे। उन्होंने वहाँ पर एक वाशरूम में छुप कर मेरी बीवी ने उनसे जान बचाई है। तो जब वे घर आए थे, मेरा बेटा और मेरी बहू उस वक्त बिल्कुल ठीक थे। जो भी हुआ है इन्हें कमरे में आपस में इनकी कोई तनाज़ा हुआ है या जो भी हुआ है इसका हमें नहीं मालूम। फिर हमने अपने बेटे को खुद अरेस्ट करवाया है कि ये इसकी गलती है, जो भी हमने इसे खुद अरेस्ट करवाया है। और हम तीनों, मैं, मेरी बीवी और मेरे भाई का इस बात में कोई अमल और दखल नहीं है। जिस तरह का भी हल्फिया बयान कहें हम देने को तैयार हैं। हमारे मोहल्लेदार अजीज़ व अकारब सब इस बात की शहादत देंगे कि ये एक शरीफ लोग हैं, इन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया। और वो भी उधर के बयान हमने कुछ सुने हैं भाई अख्तर लोगों के, वो भी अपने इस बात पे बिल्कुल एग्री हैं कि आज तक मैंने अपनी बहू को कभी भी उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की। और वो कहती हैं कि जब तक पापा घर में है मुझे उस घर में कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे अपने बाप से बढ़कर वो प्यार करते हैं। हम सब घर वाले अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। और यहाँ तक कि ये जो इल्ज़ाम है हम लोगों पे उनकी बेटी का हमें पता चला तो हमने ऐसा किया, ये एक सरासर इल्ज़ाम है। या कोई भी इंसान उनकी FIR कह रही है कि हमने उनको कॉल की, कॉल करने के बाद कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो मियाँ बीवी आए, भाई अख्तर और उनकी बीवी नुसरत बीबी, वो आए हैं, उन्होंने आके देखा कि हम सब बच्ची को मार रहे हैं और उन्होंने बच्ची को छुड़वाया है। हत्ता कि ये सब गलत है। उस वक़्त की कोई भी हमें वो अपनी कॉल नहीं दिखा सकते कि हमने उन्हें कॉल किया। कोई भी इंसान अपने बेटे पे, हम अपने पे, मैं अपनी बीवी पे, भाई पे ऐसा इल्ज़ाम कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि हम उसे कुछ कहें। और इस तरह मेरा उस बेटी से हद से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था, लेकिन हम खुद बहुत परेशान हैं कि हमारी बच्ची भी और हमारी बेटी भी इस दुनिया से चले गए। हम इस बारे में सब हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग, और सब हकीकत से उस घर वाले आगाह हैं कि वो इधर नहीं आए। बेशक उनसे कसम लें, हम भी कसम देने को तैयार हैं कि हमने कोई कॉल नहीं की और वो हमारे घर भी नहीं आए। जी माँ जी, क्या मामला है? सास बहू की कहानी होती है, घर घर में लड़ाई होती है, तो आपके घर में भी वही रवायती मामला थे या कुछ तब्दीली थी? 7-8 माह पहले हमने अपने बेटे ज़ुहैब की शादी की है, तो वो लड़की शायद खुश नहीं थी इस बात का, हमें क्या इल्म। वैसे उसका रवैया जो ना इतना ज़्यादा ठीक नहीं था। आपस में उनके को थोड़ी बात 2-3 मरतबा नाराज़गी भी हुई है, तो हमने उनकी सुलह वगैरह करा दी। तो वो ज़ुहैब ना टेंशन में रहता था, ज़हनी टेंशन का शिकार था। वो टेंशन उसके अंदर ये चलती रहती थी, क्या थी हमें नहीं पता। वो बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत परेशानी में थे हम।
तो उसका भी इलाज भी चल रहा था, हमने इलाज भी उसका करवाया फरुखाबाद हॉस्पिटल से भी, और फैसलाबाद भी ले गए थे, शेखपुरा भी, 2 3 4 जगह पे उसका ये हमने इलाज शुरू करवाया था। एक जगह से नहीं बेहतरी हुई तो दूसरी जगह ले गए। उसके ससुराल वाले जो बातें बता रहे हैं ना, सब झूठ है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये भी उन्होंने झूठ बोला है, ये जो कैंचियाँ मारी हैं, ये छुरियाँ सुबह, अल्लाह माफ़ कर, जब ये वाक़या हुआ है ना तो हम इधर नीचे थे ही नहीं, हम तो ऊपर छत पे सो रहे थे। तो वो दोनों मियाँ बीवी अकेले ही थे कमरे में, हमें नहीं पता क्या हुआ है उस दौरान, उनके बीच में क्या बात हुई है, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है। वैसे वो ना हमारी बहू गुरूर में बहुत रहती थी, वो हमारे ना रिश्तेदारों को, हमारे घर वालों को ना वो ज़्यादातर बुलाती नहीं थी, उनके बीच बैठती भी नहीं थी। तो हाँ, मेरा बेटा कहता था मामा कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। मैंने नज़रअंदाज किया हर बात को उसकी। खुद मैं उसके आगे खाना बना के रखती रही हूँ, हर वक्त नाश्ता खाना, कपड़े धोती रही हूँ। 5-6 माह तक मैंने खुद उसके कपड़े धोए हैं, प्रेस भी करके देती रही हूँ यहाँ तक के। थोड़ी सी भी उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो मेरा बेटा भाग के उसे फ़ौरन ले जाता था जहाँ हम ले जाते थे। उसके इलाज मुआवजे में किसी किस्म की कमी, खुराक में उसके मतलब पूरा ख्याल रखा है। ये अचानक क्यों नहीं, पता नहीं क्या बनाया, हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो बात की है ना उन्होंने कि बेटी की वजह से ये सब कुछ ये हुआ है, ये इन्होंने बेटी की वजह से मारा है, ऐसी भी कोई बात नहीं। हम बच्चियों से खुद बहुत प्यार करते हैं। ऐसे वाक़यात हमारी माशरती गिरावट की अक्कासी करते हैं, जहाँ बहू, माँ और बेटी एक उम्मीद लिए इस दुनिया से चले जाते हैं और जुल्म जीत जाता है। उम्मीद करते हैं कि दोबारा ऐसा कोई वाक़या ना हो और किसी उम्मीद को किसी खून में हाथ ना धोने पड़े। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।